देखिए अब एक्सरसाइज हम कौन सी देखेंगे, एक्सरसाइज हम कौन सी देख रहे हैं, 4E एक्सरसाइज देख रहे हैं और ये इसका भाग 1 होगा, भाग फर्स्ट इसका है ये। इसका पहला क्वेश्चन देखिए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 का साखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, साखंडज आव्यूह। बहुत ध्यान से देखिए, साखंडज आव्यूह के लिए आप इसके सभी के क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड। और सहगुणनखंड इससे पहले आप क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। सबसे पहले हम उसके उपसारणी निकालते थे, फिर सहगुणनखंड निकालते थे। तो जरा निकालते हैं इसके। तो आप यहाँ निकालेंगे A11, क्या निकालेंगे, A11 निकालते नहीं निकालते। तो हमने बोला कि -1 की पावर कितना करेंगे हम, यहाँ 1 प्लस कितना कर देंगे 1। यहाँ हम उपसारणी उसके बाद सहगुणनखंड नहीं निकालेंगे, हम एक साथ में निकाल लें, सहगुणनखंड ही साथ में निकाल लें, साथ ही में, समझे। तो -1 1 लीजिए, अब ये हट जाएगा, ये 1 1 का मतलब क्या है, आप ये ले रहे हैं ना, ये हट गया, ये हट गया, तो क्या बचा आपके पास 4, आप 4 ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका बनेगा जब माइनस की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी। तो ये तो सम नहीं हो जाएगी, और सम हो जाती तो प्लस का 1 आ जाता है, प्लस का 1 आएगा तो गुणे 4, तो कितना आपका आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उसके बाद आप 1 2 निकालेंगे, 1 2 का मतलब ये है आपका, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस 2, जो ये लेते हैं, इनटू जब ये ले लिया तो ये हट गया, और क्या हट गया आपका, ये हट गया, तो कौन सा आपका बचा 3 बचा। और ये आप देखो जल्दी कर रहे, 2 1 कितना हो जाएगा 3, पावर तो विषम हो जाएगी, और विषम में तो -1 क्या होता है, निकल आता है, गुणे कितना हो जाएगा 3, तो माइनस का 3 3। पावर अगर 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है, अगर माइनस उसके है लगा हुआ सामने और पावर चले जाए तो 1 लाख लगी हुई, क्या लगी हुई पावर 1 लाख, तब भी फिर क्या कितना निकलेगा, प्लस का 1 निकलेगा, क्योंकि 1 लाख को 2 से काटोगे तो सम हो जाएगा। 1 लाख 1 लिखा होगा विषम हो जाएगा। अब कोई 1 लाख बार होगा, गुणा करना शुरू कर दीजिए 1 1 का, तो कितनी बार कहां तक गुणा करेगा वो, तो खाली चिन्ह इसकी पावर से केवल पहचानते हैं कि सम है कि पावर की विषम। सम होगी तो प्लस आएगा, विषम होगी तो माइनस आएगा, पावर चाहे जितनी भी हो, हमसे लेना देना नहीं। इसके बाद देखिए, इसको देखिए, अगर ये देखें तो ये आपके क्या है, ये दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो ये आपका 2 1 बनेगा, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो ये भी -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, ये यहां हो जाता है इनटू, जब आपने ये लिया तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो क्या बचेगा आपके पास 2, पावर 2 1 3 विषम बनेगी, तो माइनस का 1 निकलेगा, गुणे 2, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा ही कॉलम, तो इसमें -1 की पावर हो जाएगी कितनी 2 प्लस कितनी हो जाएगी 2 इनटू, जब आप ये लेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा ना, जिसको लेते हैं उसको इसे भी लिख देते हैं, इसे भी लिख देते हैं, तो जो बचता है वो क्या बचा हमारे पास 1 बचा, पावर सम है तो 1 निकलेगा, गुणे 1, तो आपका कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा ना, ये आपका आ गया। इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखते हैं सहगुणनखंड से ए के सहगुणनखंड से बना आव्यूह निकालेंगे। किससे निकालेंगे, ए के जितने भी सहगुणनखंड ये निकाले हैं उससे बना आव्यूह निकालते, तो इस आव्यूह को आप मान लीजिए बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं आप, बी से। तो क्या होगा, यहाँ क्या होता है A11 A12 A21, और ये क्या होता है 2 2 हो जाता है, ये आपका होता है 2 1, पहली पंक्ति पहला कॉलम है ना, पहली ही पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी भी पंक्ति और दूसरा भी क्या है कॉलम। अब हम निकालते हैं, हमसे पूछ रहा था सहखंडज, क्या बोल रहा था हमसे, सहखंडज ही तो बोल रहा है। सहखंडज बोले तो बोलना है हमसे क्या, एडजॉइनिंग, क्या बोलना है ये एडजॉइनिंग, इसको हम क्या कहते हैं सहखंडज बोलते हैं।
एडजॉइन ए बोल रहा है आपसे निकालने को। क्या बोल रहा है आपसे निकालने को? एडजॉइन ए। जहां शाखंडज लिखा होगा आप क्या लिखा करेंगे? एडजॉइन ए निकाल देंगे तो आपने शाखंडज निकाल दिया। ठीक है, आपको निकालना है क्या है? एडजॉइन ए निकाला। शाखंडज कहेगा तो आपको एडजॉइन ए निकालना है। तो ये होता है बी का परिवर्त। क्या होता है ये? बी का परिवर्त। बी का परिवर्त का मतलब समझ रहे हैं ना? बी डैश निकालना है आपको केवल। बी का परिवर्त लिखने का मतलब बी डैश, और बी डैश निकालना तो केवल आपको चेंज करना होता है। किसको करना होता है आपको? चेंज। कॉलम को पंक्ति में चेंज कर दीजिए। देखिए इसको निकाल लीजिए, आप निकालिए इसको। देखिए A11 देखिए कितना आया था आपका? 4 आया था, आप 4 रख दीजिए। 1 2 कितना देखिए आया है आपके पास? -3, तो आप माइनस का 3 रख दीजिए। इसके बाद देखिए आपके पास 821 कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख दीजिए। आपके पास देखिए 2 2 कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है, तो आप क्या रख देंगे? 1 रख देंगे ना। एडजॉइन ए बी का परिवर्त बी डैश से निकालना है, तो क्या करना है आपको? घुमा देना है 4 -2। इसको क्या करना है आपको? मोड़ देना है आपको ये। और फिर आपको कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा। इसको हमने पंक्ति में लिख दिया, कॉलम को लिख दिया ना। और इस भी पंक्ति को हमने किस में लिख दिया? ओ कॉलम को किस में लिख दिया? पंक्ति में। और यही आपका क्या बोला जाता है? एडजॉइन ए बोला जाता है, शाखंडज बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? शाखंडज। और यही इसका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर आ गया। अगर इसी बात को हमको शॉर्टकट में करना होता, मान लो ये बहुकल्पी में हमारा आ जाता, या कहीं कंपटीशन में बैठे करो, ये आ जाए क्वेश्चन, तो आपको ये दुनियादारी नहीं करनी है इतनी। ये करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम डायरेक्ट देखिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एडजॉइन ए। क्या लिखेंगे हम? एडजॉइन। देखो यही हो जाएगा। इसको आप आपस में बदल दीजिए। 4 इधर कर दीजिए, 1 इधर कर दीजिए। 4 इधर कर दीजिए, क्या कर दीजिए? इधर कर। मतलब इन जो मुख्य विकर्ण होता है इनकी चेंज कर देते हैं पोजीशन, और इसमें चिन्ह बदल दो तो दोनों प्लस के तो दोनों काहे के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। इनका जगह नहीं बदलने में खाली क्या बदलना है? साइन। और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सेकंड लग जाएगा, वो भी 2 × 2 का है ना। थर्ड क्वेश्चन में बताते हैं आपको। अगर थर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो उसके बाद एक 5 तक क्वेश्चन तो आपके क्या होंगे? हो जाएंगे। फिर समझो सारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे। वो सब कहेगा थोड़ा इधर से उधर कुछ और, लेकिन लगाना सबका एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 3 नंबर। ये हमें दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना? जो नंबर हमारे पास होते हैं 0 को छोड़ के सारे नंबर ही लिखे हैं। 1 से कहां तक लिखे हैं? 9 तक लिखे हुए। का शाखंडज अवयव ज्ञात कीजिए। तो ये मैट्रिक्स देखिए 3 × 3 की है कि नहीं? आप देखिए क्या निकालना होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको निकालना होगा A11 A12 A12 पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। फिर आपको निकालना होगा A13 पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम पहुंचेंगे। उसके बाद आपको निकालना होगा कौन सा? 21। उसके बाद निकालना होगा आपको क्या? 2 निकालना होगा। 2 फिर निकालना होगा आपको क्या? 3 निकालना होगा। एक तो इन चीजों को हमको निकालना होगा। ये सारे हमको निकालने होंगे क्या? इसके सहगुणनखंड ये निकालेंगे। उसके देखिएगा इसका कौन बचा आपके पास? 3 1 3 2 और 3 3। इनको जैसे हम निकाल लेंगे समझ लीजिए हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला आपका प्लस पर देखिए 1 1 आएगा। ये तो 1 1 प्लस होता है ना, तो 1 1 क्या होगा? 2 होगा तो 2 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। सम प्लस का तो इसमें अगर आपको ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो पहला प्लस फिर माइनस, फिर पहला प्लस या लिख लें, पहला प्लस होगा फिर दूसरा क्या होगा? माइनस, फिर अगला प्लस आएगा, फिर अगला क्या होगा? माइनस, फिर अगला प्लस होगा, फिर अगला क्या हो जाएगा? माइनस, फिर अगला क्या हो जाएगा? प्लस, फिर अगला क्या हो जाएगा? माइनस, अगला क्या हो जाएगा? प्लस से शुरुआत करते हैं, प्लस पर ही रुकते जा करके हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप चाहे देख रहे तब भी होगा। ये देखिए विषम बनेगा, ये सम बनेगा, ये विषम बनेगा, ये सम बनेगा, ये विषम बनेगा। ये आपका सम बनेगा 3 और 1 है ना, और ये आपका विषम बनेगा, ये आपका क्या बनेगा? सम बनेगा।
तो साइन भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, आपको प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस करते चला प्लस प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको निकालना होगा, क्या करना होता है आपको, केवल निकालना होता है। आइए निकालिए, देखिए अगर आप एक लेते हैं देखिए तो ये और ये क्या हो जाएंगे, आप ये 1 बना ये ले रहे तो ये और ये हटे तो ये तो बचेगा आपके पास 5 6 और कितना बचेगा 8 और कितना बचेगा ये बचेगा। गुणा कर दीजिए, ऐसे गुणा करते हैं मुख्य विकल्प 5 9 कितना हो जाएगा 45 माइनस कितना 8 छंग 48 तो कितना बचेगा आपका माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा। आइए इसमें आइए, जब आप ये लेंगे तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा तो ये तो बचेंगे 4 और कितना बचेगा हमारे पास 4 6 बचेगा और कितना बचेगा 7 और कितना बचेगा 9 बचेगा। माइनस गुणा कर लो इसको, 4 में 36 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 7 से कितना 42 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास 4 इधर 2 उधर 6 बचेगा और माइनस का बचेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। इसके बाद आइए देखिए इसमें आ जाइए आप A13 आपका ये पड़ेगा तो आप इसको हटा दीजिए तो आपके यही तो 4 बचेंगे 4 5 7 8। इसी में थोड़ी मेहनत है काम में बस और कुछ नहीं है। 4 कितना हो जाएगा 32 माइनस और 7 5 कितना हो जाएगा 35 तो आपका कितना बन जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये दीवार भी के बीच में खड़ी कर देते हैं। इसका देखिए इसमें ये आएगा आपका 2 1 बोले तो ये है आपका, जब ये लेंगे तो ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा तो आपका 2 3 और 8 2 3 8। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो 2 पेन रखा करो, ये रख दो और क्या रख दो आप ये रख दो, है ना ऐसे रखोगे इसके ऊपर ऐसे रख दो तो जो बचेंगे वो दिखेंगे आपको, आप रख के कर सकते हो कभी गलती नहीं होगी। तो हमने कह लिया ये 2 1 लिया ना तो ये हट गया और क्या हट गया तो 2 3 8 कितना 9। इसको हल कर लेते हैं देखिए तो माइनस ये हमारा बनेगा 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 माइनस और 8 तो कितना हो जाएगा 24 6 बचेगा आपका माइनस का तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6 आ जाएगा। इसका देखिए इसको हम देख लेते हैं, ये आपका 2 2 है, ये बीच वाला आएगा, बीच वाला लेगा तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा तो 1 3 7 9 1 3 7 9 ये बनेगा। कितना आएगा देखिए 9 1 9 आ जाएगा और 7 में कितना आ जाएगा 21 तो आपका 10 बचेगा, वो भी काहे का माइनस, ये तो बचेगा माइनस का बचेगा 10 आपका माइनस का बच रहा है 10। इसका इसमें देखिए ये हम 2 3 इसमें लेंगे तो ये लेंगे तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा तो ये 1 2 7 8 1 2 7 8 ये देखिए 8 1 8 देखिए ये 11 नहीं 9 ये तो 9 लिखा है ना तो आपका ये 12 बचेगा। बिल्कुल क्या बचेगा ये आपका 12 बचेगा और यहाँ देखिए माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके अंदर देखिए निकाल लीजिए 3 1 ये लेंगे 7 वाला तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा तो 2 3 5 6 आएगा ना 2 3 5 6 तो 6 दूनी 12 आ जाएगा और 5 3 कितना 15 तो मिलेगा हमको कितना माइनस का 3 मिल गया। इसमें आ जाइए, इसमें जब आएगा तो ये हम ले लेंगे तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा तो 1 3 4 6 1 3 4 6 इनको हल कर लीजिए देखिए तो 6 कन 6 आ जाएगा और 4 पे कितना आ जाएगा 12 तो माइनस का 6 बचेगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। इसका जब हम इसको निकालेंगे तो देखिए क्या होगा 3 3 ये हट जाएगा ये हट जाएगा, इसको हल कर लीजिए तो ये 1 2 और कितना 4 5 बचेगा ना 4 5 बचेगा, पूरा कर लीजिए तो 5 1 5 4 में कितना 8 तो माइनस से कितना बचेगा 3 बचेगा। अब लिख लीजिए ए के सह गुणनखंडों से बना अवयव बी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए तो ये आपका क्या बनेगा ये बनता है A11 A12 A13 ये आपका बनेगा 21 22 और बनेगा 23 ये आपका बनेगा कितना A31 A32 और ये बनेगा 33 ये बनेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए रख लीजिए मान यहाँ से आया ना -3 आ गया है, उसके बाद क्या आया था आपका प्लस का 6 आया था, उसके बाद आपका क्या आया है उसके बाद देखिए
माइनस का 3 आ गया आपके पास। उसका देखिए कितना है प्लस का 6 आ गया है। उसी जगह बोझा कंटिन्यूस लिखे रहते हैं, माइनस का लगातार लिख रहा हूँ, सही से आ जाएगा। और प्लस कितना है ये 6 देखो दिया हुआ है। इसके बाद जब यहाँ पहुंचेगा तो देखो माइनस का 3 दिया हुआ है, फिर प्लस का 6 दिया, फिर माइनस का कितना दिया हुआ है 3 दिया। ये आ गया। एडजॉइन निकाल लीजिए इधर। तो एडजॉइन जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, b का परिवर्त निकालना होता है। क्या निकालना है, b का परिवर्त। b का परिवर्त कर घुमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे कर दो, -3 6 -3 6 और कितना -3, ये तो आएगा। इसको घुमा दीजिए 6 -12 6, इसको घुमा दीजिए -3 6 और कितना माइनस, ये आपका हो जाएगा और यही आपका आ रहा होगा। इसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन लग जाएगा ना, सेम उसी का भाई दिया हुआ है, बस ये भाई छोटे बड़े हो सकते हैं, सेम वही सवाल दिए। 5 नंबर भी वही तरीके से करना है आपको, कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, करा प्रश्न 6 से 10 तक में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइन ए बराबर एडजॉइन ए इंटू ए, छूट गया इनको थोड़ा, और मॉड ए इंटू आई। देखिए ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन आपको एक कर देते हैं, बाकी आप कर लेना, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ये a बराबर दिया है आपको, a बराबर दिया है आपको 1 2 3 4, ये दिया हुआ है और आपसे प्रूफ करने को बोल रहा है। ये सभी में यही प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइन a इज इक्वल टू एडजॉइन ए, एडजॉइन ए, यहां a लिखना भूल गया है, a होगा यहां इज इक्वल टू मॉड a इंटू कितना i। ये प्रूफ करके आपको दिखाना है, इसमें दिखाना है कि ये ऐसे करो या ये ऐसे करो, ये किसके बराबर होगा, मॉड a इंटू आई। या आप कह सकते हो ये क्या आपका सारणिक इंटू आई। बोले ये आपको दिया डिटरमिनेंट दिया हुआ ना, हम यहाँ एडजॉइन निकाल लेते हैं, फिर हल कर लेते हैं इसको। और एडजॉइन आप लोग निकाल लेना, हम 60 मिनट आपको आप विद से निकाले ले रहे हैं, ठीक है। निकालेंगे ना a11 a12 a1 21 23 22 करके 3 आएगा इसमें। तो देखिए एडजॉइन अगर इसका हम निकालते हैं, एडजॉइन इस मान पे लिखा तो इस मान में लिख लेते हैं। एडजॉइन अगर निकालते हैं, देखिए क्या निकलेगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इनका जो है बदल देते हैं पोजीशन इनकी, तो 4 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, और इनमें साइन बदल देते हैं, तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 2। ये बात समझे समझे, ये हमने तुमको डायरेक्ट बता दिया ना। क्या करते हैं, इनको इनकी पोजीशन बदल देते हैं, इसको इधर एक इधर, और इनमें चिन्ह बदल देते हैं। प्लस के तो माइनस के हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस होते, एक प्लस एक माइनस होता तो एक प्लस एक माइनस हो जाता, उल्टा कर देते। तो आपका ये एडजॉइन निकाले, चाहे आप 1 1 करके निकाल लेना। अब ये हमको प्रूफ करना है, आपको यहाँ इसका भी जरूरत पड़ेगी, किसकी डिटरमिनेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो a का डिटरमिनेंट भी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, a का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो a का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, ऐसे गुणा किया, एक बार लिख लो 1 2 3 4 गुणा कर दो। इसकी इससे करते हैं पहले, 4 1 4 माइनस इधर करोगे तो 3 दूनी। इन सब को करने में हमको आसानी हो जाएगी कि हम इनको यूज इसके पढ़ेंगे। आप व्यू मेथड से जब हल करेंगे तो इससे पता चलेगा कि ये क्यों करते थे। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, निकाल लिया हमने। इसको हमने बोल दिया कि ये फर्स्ट है, इसको बोल दिया क्या है सेकंड है, ये बोल दिया क्या है ये, तीनों का मान निकालेंगे। फर्स्ट बराबर देखिए क्या दिया हमको, a इंटू एडजॉइन a दिया हुआ है, करिए a का मान कितना हमको दिया हुआ, देखिए 1 2 3 4, और हमको एडजॉइन भी निकाले, कितना दिया है, कितना आया हमारे पास 4 -2 -3। ये आपका क्या होगा, ये आपके सवाल तो बड़े पड़ेंगे। अभी 3 into 3 वाला होता तो डायरेक्ट नहीं करते, पूरा निकालते फिर के प्रूफ करते, तो सवाल तो 2 2 3 3 4 4 पेज में आएंगे आपके, बड़े हो सकते हैं। लेकिन तरीका आपका क्या है, सेम है।
तरीका क्या है आपका? सिंपल तरीके में कोई बदलाव नहीं है। देखिए तो आप गुणा कर दीजिए भाई। इसको गुणा कैसे करते हैं? ये पहली इसकी पंक्ति इसके पहले कॉलम पर रखा जाता है, इसको गुणा करके जोड़ दिया जाता है। देखिए इसके पर रखेगा तो 1 4 के साथ में आएगा तो 4 1 4, और इसको जब ऐसे रखोगे तो 2 3 के साथ में आएगा तो -2 3 6, और ये जोड़ घटा दिए जाते हैं। इसके जब इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये आएगा आपका -2 1 2, और जब ये उठा करके इस पर तो 2 इसके साथ में आएगा तो +2 1 कितना हो जाएगा? 2। ये अलग है, ये अलग है, यहाँ भैया ये अलग है। इस देखिए जब आप इसको इसके ऊपर उठा कर रखेंगे तो 3 चक्कू क्या हो जाएगा? 12, और जब इससे करेंगे तो 4 3 12 माइनस का आएगा, लेकिन जोड़ोगे तो माइनस ही बना रहेगा, माइनस ही आएगा। फिर जब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो 3 दूनी 6, और जब 4 1 के साथ मिल जाएगा तो प्लस का 4 1 4 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो कितना बनेगा? 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। 12 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2। इसी तरीके से जो अगला निकालेंगे, देखिए अगर हम निकालते हैं क्या? एडज्वाइन a इंटू a पर निकालते हैं हम। अगर ये निकालते हैं, देखिए ये सेकंड लेने पर सेकंड ले रहे हैं, देखिए क्या बनेगा? पहले लिख लीजिए 4 -2, ये एडज्वाइन a जो है पहले आ जाएगा -3 1 इंटू इतना है, कितना बता हमारे पास? देखिए 1 2 3 4, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखिए करिए, देखिए इसको उठा के इसके ऊपर रखते हो तो 4 1 4 3 दूनी 6, 4 1 4 माइनस 6 आ जाएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और इसके साथ तो माइनस का 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको उठा के इस पर रखोगे तो -3 1 3 आ जाएगा, और प्लस का 3 1 3 हो जाएगा जब इसकी से गुणा करोगे। जब इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो माइनस का 3 दूनी 6 आएगा, 6 आ जाएगा, और एक इसके सामने जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। देखो एक मिनट, देखो इस किस से करोगे तो माइनस का 3 दूनी कितना हो जाएगा? माइनस का 6 बनेगा, ये है ना भैया, और प्लस का 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ना क्या बना हमारे पास? ये 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बनेगा, 8 में से 8 जाएगा 0 बनेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बनेगा, 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? जो इसमें आया था क्या वही इसमें नहीं आया? इसका मतलब ये आपस में क्या आ गए? फर्स्ट सेकंड बराबर आ गए। एक और प्रूफ करने को रह गया, वो भी इसका देखिए, इसका थर्ड आप लेंगे। क्या लेंगे आप इसका? तो मॉड ए, देखिए मॉड ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ a into i दिया हुआ है। a कितना निकला है? माइनस का 2, और i क्या होता है? 1 0 0 1 2 into 2 में ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो -2 1 2, 0 से करो 0 0 से करो 0, -2 1। देखिए फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर क्या आ गया आपका? थर्ड। तीनों आपस में बराबर होगा, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा देखेंगे हम? 11 नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है निम्नलिखित अवयव a का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित अवयव a का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। a देखिए आपको अवयव क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। तो अवयव आपको दिया है 1 2 3 1 3 4 1 4, कितना दिया हमको? ये दिया। इसका आपको व्युत्क्रम निकालना है। सुनिए मेरी बात, आपसे पूछे कहते कि इसका a इनवर्स निकालिए, आपसे बोले कि इसका व्युत्क्रम निकालिए, आपसे बोले इसका प्रतिलोम निकालिए, सब एक ही बात। क्या है? a इनवर्स बोल दे, या आपसे व्युत्क्रम बोल दे, या आपसे प्रतिलोम बोल दे। क्या बोल दे आपसे? प्रतिलोम। आपको ये बोले तो बात वही है कि आपको इनवर्स ही निकालना है। मेन चीज जानना क्या होता है मैथ में, यही जानना होता है कि क्या बोलेगा तो हम क्या करेंगे। अब ये इनवर्स व्युत्क्रम बोल दिया तो उसमें कुछ और निकालना है, घंटे पर सोचो। तो ये कुछ नहीं है, निकालना तो आपको क्या है? ए इनवर्स ही। ए इनवर्स का मतलब है कि ए का उल्टा निकालना है। ए दिया है, इसका मतलब बना पाए क्या निकालना है? इसका ए निकालना। व्युत्क्रम मतलब यही होता है कि उल्टा कर दो, प्रतिलोम का मतलब यही होता है उल्टा कर दो। समझे भैया? समझे? वही करना और कुछ करना नहीं।
तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए इसका व्युत्क्रम निकालना है यानी A इनवर्स निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप मॉड A निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? मॉड A। हर क्वेश्चन में जितना भी इनवर्स निकालने होंगे उनमें समय आपको क्या निकालना होगा? मॉड A निकालना होगा, मतलब उसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डिटरमिनेंट निकालना होगा। देखिए तो 1 2 3 1 3 4 1 4 3 इसको निकालिए। इसको जरा देखो निकालते हैं। देखो एक ले लिया हमने और ध्यान से थोड़ा जल्दी करेंगे। यहाँ जब हम एक ले लेंगे तो ये हट जाएगा और क्या हट जाएगा? यही तो 4 बचेंगे। तो 3 3 9 माइनस 4 चक्कू ये बात समझ में आ गई होगी। तो के पास माइनस लगाते हो क्या लेते हैं? ये 2 लेते हैं। जब 2 लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये 2 और ये 2 बचेंगे। तो 3 एक कन 3 और इधर करेंगे तो 4 एक कन 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस होता है 3 लगाएंगे और देखिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो 4 एक कन 4 माइनस 3 एक कन 3 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो माइनस का 7 एक कन 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 एक कन 2 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा तो 3 एक कन 3। आप देख सकते हो 3 तो कितना हो जाएगा? प्लस का 5। 7 में से 5 जाएगा तो माइनस से कितना बचेगा? 2। और जो ये आपका डिटरमिनेंट है ये जो आया है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए A इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये कभी माइनस में आ गया तो सॉरी, अगर ये कभी आपका कहाँ में आ गया? 0 आ गया। अगर ये 0 मान आ जाएगा डिटरमिनेंट तो कभी भी A इनवर्स ज्ञात नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि A इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइन A अपॉन मॉड A। ये होता है डिटरमिनेंट साफ है, समझे? तो अगर 0 हो जाएगा तो जैसे ये बटे 0 करोगे नीचे और 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 ना होने की वजह से ये कभी मॉड जो डिटरमिनेंट निकालते हैं कभी 0 नहीं होता। अगर कभी 0 आएगा तो हम कहेंगे इसका A इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, वहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर है तो आप ज्ञात करें और ज्ञात करते हैं इसको। देखिए तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें क्या जरूरत पड़ेगी? एडजॉइन A। मॉड A तो हम निकाल चुके हैं, एडजॉइन निकालने रख दे, हम करेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे भाई? A11 निकालोगे, निकालोगे। पहला प्लस का होता कि नहीं होता? आप इसमें से ये हटाएंगे, ये हटाएंगे तो यही तो लोग बचेंगे। जल्दी कर दे, जान जाओगे नहीं जान जाओगे? जल्दी कर दे। जब ये हटाओगे हटाओगे तो बनेगा 3 3 9, इधर करोगे तो 4 चक्कू 16, तो ये आपका माइनस से कितना आ जाएगा? 7 आएगा। फिर आप 1 2 निकालेंगे, फिर माइनस का ये होता है। जब आप ये लेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो आपका 1 3 आएगा और कितना आएगा? ये 4। तो 3 माइनस कितना होगा? 4। माइनस का 1 बचेगा तो बाहर माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद आप 1 3 निकालोगे, तो 1 3 निकालोगे तो इस पर प्लस का होगा। जब आप ये ले रहे हैं तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये बचेंगे आपके 4 एक कन, तो गलत नहीं हुआ, ये तो हमने लिया, ये हमने लिया, तभी वही आया था ना। तो ये 4 एक कन 4 और 3 एक कन 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। इस बार हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ये, जान है ना आपको? आराम में लग जाए। हाँ एक लगा बैठ जाओ, दिखाई बनी के बैठे हैं। देखो भैया इसके बाद देखिए इधर, इसके बाद आप 2 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 1। जब आप 2 1 लिखे प्लस का तो ये काहे का हो जाएगा? आपका माइनस का। 2 1 का मतलब आप चलो इसमें देख लेते हैं। जब आप ये ले रहे हैं, जब ये ले रहे हैं ये लाइन पूरी हटेगी और ये हटेगी, वो हटेगी नहीं हटेगी? ये बचेंगे 2, तो 2 3 6 माइनस से 4 3 12 आ जाएगा। माइनस का 6 बनेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6 बचेगा, माइनस का प्लस 2 2 ले लीजिए। जब हम 2 2 लेंगे तो ये लेंगे तो ये लाइन ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो 3 एक कन 3 और 3 एक कन 3, यानी कुल मिलाकर 3 माइनस 3 बनेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे कितना? 2 3 निकालेंगे, ये माइनस का होगा इस बार।
ये निकाल रहे हैं तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये 1 4 1 4 2 1 2 4 माइनस कितना 2, तो आपका माइनस कितना आ जाएगा 2 बचेगा। आप इसके बाद 3 1 निकालिए, क्या निकालिए आप तीसरे बचेगी। जब आप ये निकालेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यही तो बचेगा 4, 2 चक्कू 8 3 3 9, 8 माइनस कितना हो जाएगा 9 घटेगा, तो माइनस का कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 आएगा। उसके बाद आप 2 3 2 निकालेंगे, ये माइनस का आएगा, ये हम निकालेंगे तो क्या होगा देखिए 3 2 ये पहुंचे, ये निकालोगे तो ये लाइन पूरी हट जाएगी, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो आपका 1 3 और 1 4, 4 1 4 और 3 1 4 माइनस 3, तो आएगा आपका माइनस है कितना 1, यहाँ माइनस इसमें। और आप 1 निकालते हो बचा है, तो अगर आप 1 निकालते हैं 3 3, तो 3 3 देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 3 3 हम निकालेंगे तो जब ये हटाओगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे, तो ये बचेंगे 3 1 3 2 1 2, फिर से वही 3 माइनस कितना 1 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि ए के सभी गुणनखंडों से बना आव्यूह बी बराबर, तो ये आपका होता क्या है, ये आपका होता है A11 A12 A13 A21 21 A22 A23 और ये आपका होता है 31, ये आपका होता है 32 और ये आपका क्या होता है 3, और इनके सबके क्या करेंगे हम मान रखेंगे, तो B निकल आएगा, क्या निकल आएगा B निकल रखिए। मान कितना पहला मान आया था भैया हमारे पास, माइनस का 7 आया है, फिर उसके बाद प्लस 1 आया है हमारे पास, फिर उसके बाद 1 आया है हमारे पास, फिर उसके बाद 6 आया है हमारे पास, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद हमारे पास आया -1, फिर -1 और फिर कितना आया हमारे पास 1 आया, ये आया, ठीक है। आप एडजॉइंट ए निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे आप एडजॉइंट ए निकालेंगे, समझे भैया, शाखंडज निकालेंगे, तो निकालते तो ये होता है बी डैश, यानी बी का परिवर्त लिखा जाता है, तो जब बी डैश निकालोगे तो जरा लिखिए, इनको मोड़ दीजिए आप, वो कॉलम को पंक्ति में कर दीजिए, तो -7 6 और कितना माइनस, ये कब पढ़ा था देखो फिर आ रहा है, रिवाइज आपका चल रहा है, नहीं चल रहा है, परिवर्त कहता है तो कॉलम को पंक्ति में बदल, इसको बदलेंगे तो 1 0 कितना -1, और जब आप इसको बदलें नहीं किया सही सही है, इसको करेंगे तो आएगा 1 -2 कितना 1, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एक तरीका है लगाने का, सब में वही, बस गियर में गाड़ी डालिए आपको सीधे जाना एक्सप्रेस वे। आपको इसके बाद क्या निकालना है इनवर्स, तो फार्मूला क्या है एडजॉइंट ए अपॉन कितना डिटरमिनेंट ऑफ। आप इसमें देखिए क्या है हमारे पास कितना एक मान, इसका मान कितना है था 2 आया था माइनस का, आप 1/2 लिख सकते हैं, माइनस का था, अरे भाई भाग कर रहे हो तो चाहे वैसे लिखो, चाहे पूरे बटे, आपका आया है -7 6 -1 1 0 -1 1 और कितना -2 कितना माइनस, या तो अंदर ले जाए सारे चिन्ह बदल दे, सुनिए मेरी बात, ये माइनस अंदर जाए सारे चिन्ह बदल दे, और चाहे तो 2 से सबसे भाग भी कर दे, और चाहे तो ऐसे ही लिखा रहने दे, सारे आंसर आपके क्या हैं करेक्ट। ऑलराइट, आप देख सकते हो जैसे भी लिखेंगे आपके एग्जाम में उसमें, हाँ भैया -1.2 हाँ लिखा जाता है मान, अच्छा माइनस का 1/2 ये रखा जाता है, मान इसका मान कितना आया था -2 आया था, तो इसमें फार्मूले बटे में है, तो जब हम -2 रखोगे तो 1/-2 नहीं आएगा, तो ये तो इसका मान रख दिया। अगर ये ऐसे लिखते नहीं, देखो ना ध्यान से, आपको कंफ्यूजन हो तो देखो आप ऐसे लिखते, ये तो किसका मान इसका मान रख दिया, इसका मान क्या निकाला था हमने -2 निकाला था, -2 लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ना लिखने के क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लिखता है, तब इसको कैसे लिखेंगे -1/2 लिख देंगे। एक क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा हम देखते हैं 50 नंबर देखते हैं, कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जरा देखो भैया सही आ रहा है, ठीक
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमको दिया है a इज इक्वल टू गिवन है 3 1 -1 2 ये दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है तो कह रहा तो दर्शाइए कि a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 और क्या इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए और आपको फिर और क्या निकालना है a इनवर्स भी ज्ञात करना है और ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं आपको इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा a स्क्वायर निकाल लें इसमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी हमको a हमको गिवन ही है i हम जानते होते हैं इसमें एलएचएस में रखेंगे तो हल करेंगे तो 0 आ जाना चाहिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। फिर देखो हम a इनवर्स कैसे इसकी हेल्प से निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए आप a स्क्वायर निकालिए सबसे पहले a स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा तो a इनटू क्या हो जाएगा a मींस कितना दिया 3 1 -1 कितना a कितना दिया आपको वही 3 1 -1 कितना दिया आपको 2 दिया। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पंक्ति को उठा करके इस कॉलम पे रखिए तो 3 3 जा 9 और 1 से करोगे तो -9 1 1 जा 1 आ जाएगा और फिर आप जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 और 1 2 जा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा ये आ गया। फिर आप जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 के 3 से करोगे तो -3 एक 3 आ जाएगा 2 एक 2 माइनस का आ जाएगा इसको उठा के इस पे रखोगे तो -1 1 आएगा और 2 दूना कितना आ जाएगा आपका 4 ये तो आएगा ये आपका निकल के आ जाएगा 8 बचेगा यहाँ 5 आ जाएगा यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा और यहाँ कितना बचेगा आपका 3 ये आपका क्या आ गया है a आप इसको ले लीजिए एलएचएस ले लीजिए इसका जब आप एलएचएस लेंगे तो एलएचएस में हमको देखिए क्या गिवन है a स्क्वायर गिवन है -5a और कितना प्लस का 7 आइए इसमें मान रखिए आप इसमें मान रखिए देखिए a स्क्वायर का मान अभी भी हमने निकाला मान कितना आया 8 आया है 5 आया हुआ है माइनस का 5 और कितना 3 -5 a का मान हमें गिवन ही था 3 1 और -1 और कितना 2 ये गिवन था और दिया प्लस का कितना 7 और i कितना दिया है 0 1 कितना हो जाएगा 0 1 अरे उल्टा क्यों लिखा बार उल्टा लिख रहा 7 और i हो जाएगा आपका 1 0 0 1 हो जाएगा इसको हल करना होगा। आइए इधर हल कर देते हैं देखिए इसके बाद इसके अंदर देखिए तो आप देखिए जब इसको लिखोगे तो ये तो यही रहेगा 8 5 -5 और 3 उसके बाद इसमें देखिए 5 से गुणा करते तो 5 दिए 15 आ जाएगा 5 एकन 5 आ जाएगा माइनस का 5 एकन 5 आएगा और 2 पंचे 10 आ जाएगा और प्लस 7 से गुणा कर दिया 7 एकन 7 0 0 7 एकन इसको इसमें से घटाएंगे फिर इसमें 7 जोड़ेंगे या पहले जोड़ लो 8 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15 में से माइनस के 15 जाएंगे तो माइनस घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 0 फिर आपका देखिए ये 5 0 जुड़ेंगे तो 5 आ जाएगा उसमें से करोगे कितना आप -5 तो कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। आप जब यहाँ देखिए तो आप क्या करेंगे 0 5 माइनस के 5 जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा लेकिन उसमें जब घटाओगे माइनस तो माइनस प्लस तो -5 5 क्या हो जाएंगे आपके 0 3 ये देखिए यहाँ कितना आपको मिला आपको यहाँ मिला 7 और 3 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 और 0 से भागे तो मतलब क्या हो गया 0 हो गया तो आपका LHS बराबर RHS नहीं आ गया। केवल इस तरीके रख करके हमको इसमें क्या करना था प्रूफ करना था फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया आपका ये नोट कर लो। इसके बाद आपको अगर इसकी हेल्प से a इनवर्स निकालना तो आप कैसे निकालेंगे देखिए क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे a इनवर्स से गुणा कर देते हैं क्या कर देते हैं लिखेंगे दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर गुणा करिए देखिए जब आप गुणा करेंगे तो आएगा a इनवर्स a स्क्वायर आएगा नहीं आएगा जब आप यहां गुणा करेंगे तो 5 a इनवर्स a आ जाएगा
और जब यहाँ गुणा करेंगे तो आपका 7a इनवर्स i आ जाएगा बराबर कितना, 0 से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। a इनवर्स तो a इनवर्स है, इसका a इस 2 है तो a निकालो, a के a अलग कर दो, बोलिए भैया। -5 a इनवर्स a मिलके i हो जाता है, क्या हो जाता है, जब भी a इनवर्स k से गुणा होती है तो क्या हो जाता है, वो i हो जाता है, समझ रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है वो। प्लस और 7 a इनवर्स की i से गुणा करोगे तो a इनवर्स ही रहता है, फिर i से अगर किसी चीज की गुणा करोगे तो वो वही रहेगा, a इनवर्स की अगर i से गुणा करोगे तो a इनवर्स ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अगर जो आप यहाँ करते हो तो आप लिख सकते हो कि आपका अगर a आपका जो अगर a इनवर्स a दिया तो वो आपका i बनता है, लेकिन a इनवर्स i की अगर गुणा करते हो तो फिर वो i इनवर्स वो a इनवर्स ही रहेगा। और आपको एक चीज और याद रखनी है, ये तो हमने लिख ही दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप a इनवर्स a करेंगे तो आपका i नहीं हो जाएगा, -5i प्लस का 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। ये आपका जो i a की गुणा करो तो a ही हो जाता है, -5 और आपका क्या बनेगा, i बनेगा, क्या बनेगा, i बनेगा प्लस कितना दिया हमको 7a इनवर्स इज इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा, बोलिए। अब आप यहाँ देखिए a का a जो था वो क्या दिया था हमको, a बताइए क्या दिया था हमको, जरा बोलो, 3 1 3 1 3 1 -1 2। इसका देखिए हमको a जो था वो a दिया था -5 और i होता है 1 0 0 1 और आपका प्लस का 7a इनवर्स निकालना है हमको इज इक्वल टू कितना, 2। आप देखिए इसके बाद लिख सकते हो 3 1 -1 2, यहाँ गुणा कर दोगे तो आपका आएगा 5 0 0 कितना 5 प्लस कितना 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। 5 से गुणा करो, 5 1 5, 0 से 0 0 से 0, 5 1 घटा लो, अब इसको घटा दीजिए। अब इसको इसमें माइनस करिए, 3 में से -5 करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, बोलिए। 1 -0 करोगे तो 1 आ जाएगा आपका, -0 करोगे तो माइनस का ही 1 रहेगा, और जब आप यहाँ से 2 में से -5 करेंगे तो माइनस से कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ये आ जाएगा। और हमको दिया है प्लस का 7a इनवर्स इज इक्वल टू कितना, 0। इसको उधर ले जाएंगे तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू आएगा माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 1 -1 -3 ये बनेगा, माइनस अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और 7 नीचे चला जाएगा तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 ब्रैकेट, इसमें करो तो 2 प्लस का होगा, 1 माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, 3 काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और a इनवर्स का मान इस तरीके से ये निकल करके आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 16। ये हमें दिया, देखिए a इज इक्वल टू दिया है 3 2 1 1, ये हमको दिया हुआ है। ये करेक्ट के लिए a तथा b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि a स्क्वायर प्लस a प्लस b i इज इक्वल टू कितना, 0, ये हमें दिया होगा। a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो आप a स्क्वायर निकाल लीजिए, तो आपका a स्क्वायर बराबर a इंटू a हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। a मींस आपका 3 2 1 1 और आपका 3 2 1 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको उठा के जब इसके ऊपर रखोगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 और 2 1 आएगा कितना, 2। इसको उठा के जब इसके ऊपर रखोगे तो 3 3 कितना बनेगा, 6 और 2 1 कितना आ जाएगा आपका, 2, ये बनेगा। इसको लोगे तो वही आएगा 3 प्लस 1, जब इसको इस पर रखो तो वही आ जाएगा 2 प्लस कितना 1, और एक बनेगा इस तरीके से आपका 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 1 कितना, ये आ जाएगा कितना हमारे पास, a स्क्वायर। बस लगा दो, a स्क्वायर का मान कितना है, देखिए 11 8 4 3, ये रख दिया हमने, प्लस a, इसका मान a का देखिए कितना दिया, 3 2 1 1, ये तो दिया हुआ है, प्लस b और आपको i का मान 1 0 0 1 होता है इज इक्वल टू कितना, 0। आप इसमें देखिए इसको गुणा कर लो, पहले गुणा कर लीजिए आप, 11 8 4 3 मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो कितना हमारे पास बनेगा, ये
3a 2a a ये तो बनेगा, प्लस यहाँ b से आप करेंगे तो बनेगा आपका कितना, b 0 0 b इज इक्वल टू 0। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 11 प्लस कितना 3a प्लस कितना आपका पड़ेगा यहाँ b, आप इसको ऐड करेंगे तो 8 प्लस का 2a और प्लस कितना 0 ऐड करेंगे, ये तो करेंगे, यहाँ 4 प्लस यहाँ a और प्लस यहाँ कितना 0, इसमें ऐड करो तो 3 प्लस a और प्लस कितना b इज इक्वल टू, इसको भी लिख लीजिए 0 0 0 0, लिख सकते नहीं सकते हैं, तुलना कर दो, ये इसके बराबर आएगा, यानी 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आप चाहे स्कोर ले लीजिए इसके बराबर, यानी 4 प्लस a प्लस 0 बराबर कितना 0, तो a बराबर माइनस का 4 आ जाएगा आपका, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, a का मान इसमें डाल दो और हल कर लो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे अब 4 यहाँ रखेंगे तो 4 में कितना हो जाएगा माइनस का 12, माइनस 12 में से प्लस 11 आ जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, उधर जाएगा तो b का मान प्लस का 1 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखो आ रहा है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिए सबका a इनवर्स निकालना है। उसके बाद जो 29 नंबर क्वेश्चन दिया वो बिल्कुल आपका क्या कह रहा है, a इनवर्स निकालना, जो इससे पहले हम निकाल दिए आपको, मतलब दिया a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, तो आपको क्या करना है उसी तरीके से निकाल लेना। आपको इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इनवर्स से दोनों साइड में निकल आएगा आपका, और a वाला दिया और फिर से आपका a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर पर 9a माइनस 4a बराबर 0, तो इसकी सहायता से इनवर्स प्रूफ करिए और पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। सारे लगाना ना लगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।